वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का एक्सरसाइज 2 की मिसलेनियस यानी विविध के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये अपने क्वेश्चंस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस, जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। निम्न के मान बताइए। आपको क्वेश्चन दे रखा है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6। आपको ये पता है कोस की रेंज क्या होती है? कोस की रेंज होती है 0 टू पाई यानी 0 से 180 डिग्री के बिटवीन होती है। अब 13 पाई बाय 6 है, इसका मीन्स अगर ये रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो ये सिंपल सा कनेक्ट होगा। ये 13 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मैं 390 डिग्री आता है। तो अपन को पता है ये तो रेंज 0 टू 180 के बीच में वेरी करता है। तो इस 390 को आप क्या लिखोगे? कोस कोस 13 पाई को आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, 2 पाई बाय 6 क्योंकि आपको पता है ये 2 पाई बाय प्लस थीटा। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और 2 पाई पे चेंज भी नहीं होता। तब आप इसको क्या लिख सकते हो? कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या बनता है? थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 6 क्योंकि आपको पता है कोस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू वैल्यू क्या देगा आपको? थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये पॉजिटिव होगा। तब ये फॉर्मूला क्या बन गया? कोस इनवर्स कोस थीटा। आपको पता है क्या देगा? वैल्यू क्या देगा? थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 6 इसकी वैल्यू बनेगी। सेकंड क्वेश्चन आपका 10 इनवर्स 7 पाई अपॉन 6। आपको पता है 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है? सेम टू साइन इनवर्स की माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये इसकी क्या होती है? रेंज यानी -90 से +90। ये 7 पाई बाय 6 है, तो अगर मैं रेडियन को इसमें चेंज करूं तो ये बनाएगा 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा यानी सीधे ये लिखा हुआ 210 डिग्री। इसका मीन्स आपको 210 डिग्री है, लेकिन ये 90 -92 प्लस 90 के बीच में वेरी करता है। इसको चेंज करोगे आप 10 इनवर्स 10, इसको आप क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई बाय 6 क्योंकि ये पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये 10 इनवर्स 10 पाई बाय 6, तो ये बन गया आपका 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाय 6। वैल्यू क्या देगा? पाई बाय 6 क्योंकि आपको पता है 10 पाई प्लस थीटा, वैल्यू क्या देगा? थीटा, वो भी 10 थीटा। तो ये वैल्यू क्या देगी इसमें? पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल्स टू थीटा। ये आपको वैल्यू देने वाला है पाई बाय 6। ये आपका आंसर बना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बने। सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको है टू प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 इसकी इक्वल है 10 इनवर्स 24 अपॉन 7। आपको सिंपल सा क्वेश्चन देगा 2 साइन इनवर्स को आपको चेंज करना है। तब आपको क्या करना है? पहले सिंपल सा लॉजिक दे रखा है कि आपको 2, ये जो साइन इनवर्स है 2 साइन इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5। तो अभी मैं इसको बात कर रहा हूँ, ये पूरा साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स, इसको किस में चेंज करना है? आपको 10 में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स 3 बाय 5 को मैं अपोज करता हूँ x। तो ये साइन इनवर्स को मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 अपॉन 5 इक्वल टू साइन x। ठीक है, यानी साइन x की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 5। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। साइन क्या होता है आपको पता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटा कर्ण होता है। यानी आपको वैल्यू रखनी है सिंपल परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। इसका मतलब आपको बेस यानी आधार फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस इक्वल्स हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 16। ये आया बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या बन गई? 4। बेस की वैल्यू क्या बन गई? 4। तब आपको क्या लिखना है? 10 लिखना है। तो 10 क्या लिखोगे? 10 कैसे लिखोगे? आपको पता है 10x
10x बराबर क्या बनेगा आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार। आप यहाँ से देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, बेस की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन ये किसकी वैल्यू आ रही है 10x की, तो x इक्वल टू ये 10 ट्रांसफर हुआ, तब इसको क्या लिख सकते हो 10 इनवर्स 3 अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई किसकी 10 इनवर्स की, यानी आप 10 इनवर्स 3 अपॉन 4 किसकी इक्वल है, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 के इक्वल है। इसका मीन सिंपल सा है, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को आप किससे रिप्लेस करोगे 10 इनवर्स 3 अपॉन 4, तो 2 10 इनवर्स x की वैल्यू अब आप क्या रखोगे 3 अपॉन 4, इसको रिप्लेस किया तो ये क्या फॉर्मूला बन गया 2 10x, ये वैल्यू क्या है x, तो 2 10x को आपको 10x में बदले तो फॉर्मूला क्या लगाता है 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आपकी ये x की वैल्यू है, तो x को इससे रिप्लेस करो 10 इनवर्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 अपॉन 4, 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो ये आप करोगे ये क्रॉस करो 2 1 2, ये बन गया 3/2, 4 का स्क्वायर कितना 16, एलसीएम आउट करने पर 16 माइनस 9 अपॉन 16, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो आप 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 16 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस ये 7, तो ये बन गया 8, तब आप इसको क्या लिखोगे ये 8 की टेबल 3 टाइम बोली 24, तब आप इसको क्या लिखोगे 10 इनवर्स 24, 7 बन जा 7, तो ये आपका आ गया 10 इनवर्स 24 अपॉन 7, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8 अपॉन 20 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल्स को आपको 10 इनवर्स 17 अपॉन 5 करना है। तो इस क्वेश्चन के दो मेथड है, आपको ये देखो ये क्या फॉर्मूला बना है, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन साइन x y का फॉर्मूला होता है। तब ये क्या करोगे, फर्स्ट मेथड आपको जो पसंद आए वो लगा लेना, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 को आप सपोज करो x, ठीक है, तो साइन यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो इसको आप क्या लिखोगे साइन x इक्वल टू 8 अपॉन 17, 8 अपॉन 17। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड लिखा हुआ आपको साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, इसको x सपोज कर लिया, एक को सपोज करो y, तो साइन y, इसको अगर ये साइन में यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या लिखूंगा मैं साइन y की वैल्यू आपकी क्या है 3 अपॉन 5, ठीक है 3 अपॉन 5। अब आपको 10 में बदलना, तो 10x आप क्या करो राइट एंगल थ्योरम लगाओ, इसमें ये राइट एंगल लगाया है, ये आपका क्या परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, बेस फाइंड करना है, तो बेस क्या बनेगा बेस स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289, 6 का 8 का 64, तो माइनस क्या 225 और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, तो 10x को आप क्या लिखोगे 10x होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 8 अपॉन बेस की वैल्यू क्या है 15, ये 10x की वैल्यू, तो 10 इनवर्स 18 अपॉन ये आपने शिफ्ट किया 10, तो ये इनवर्स में चेंज हो गया, तो 10 इनवर्स 8 अपॉन 15 इक्वल्स टू x, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप क्या करो यही का ये थ्योरम लगाओ, इसमें भी वापस राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये साइन क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 परपेंडिकुलर की 3, तो बेस कैसे 5 करोगे, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस किया तो 16, ये बेस स्क्वायर आ रहा है, तो बेस स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू क्या बनेगी 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आप इसको 10 की फॉर्म में कैसे लिखोगे 10x क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये बेस की वैल्यू ये, तो x ये सॉरी 10y, तो y की वैल्यू क्या बनेगी आपको 10 इनवर्स 3 अपॉन 4, तब आप इसको 10 इनवर्स 8 अपॉन 17 को किससे रिप्लेस करोगे 10 इनवर्स 8/15, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 10 इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को आप किससे रिप्लेस करोगे, इससे रिप्लेस कर दिया 10 इनवर्स 3 अपॉन 4, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया आपका 10x प्लस 10 इनवर्स y, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो ये सिंपल आउट फॉर्मूला है आपका 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, यहाँ पर आपको वैल्यू प्लेसेस कर दो, तो 10 इनवर्स x की वैल्यू है 8/15 प्लस 3 अपॉन 4, 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, इनका एलसीएम आउट किया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया 32
ये क्या बन गया आपका 15। एलसीएम आउट इनका कितना है 60 माइनस 24 अपॉन 60। तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, ये 15 मल्टीप्लाई 3 45। इनको प्लस आउट कर दो, ये प्लस आउट कितना बन गया 77 और ये माइनस क्या, ये बन गया 36। तब आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 77 अपॉन 36। ठीक है, अब इसको आप सेकंड फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, आपकी साइन की वैल्यू आई, आप इससे यहाँ पर कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस एक्स की वैल्यू। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, कोस वाई की। तब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो साइन एक्स प्लस वाई का, तब भी आ जाएगा, फिर उसको 10 में बदलो। तो सेकेंड मेथड ये रहेगा। तो सिंपल मेथड है, सबको 10 में चेंज करो। ठीक है, कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 12/30, आपको कोस इनवर्स 37/65। तो मैं सारे इस क्वेश्चंस को कोस एक्स प्लस वाई नहीं बना के 10 की फॉर्म में ही चेंज करने वाला हूँ। क्या करूंगा मैं, कोस जो फर्स्ट वैल्यू दे रखी है उसको मैं कोस इनवर्स 4/5 क्या सपोज करूंगा एक्स। तो कोस एक्स अपना क्या बनेगा 4/5। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बनाता हूँ। कोस अपना क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार अपॉन कर्ण। आधार अपना कितना है 4 और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना 5। इसका मतलब परपेंडिकुलर लंब फाइंड करना है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या बनेगा, हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये बन गया 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। ये बन गया आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू। तब आप इसको 10 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 10 क्या होता है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, बेस की वैल्यू क्या 4। तो ये 10x की वैल्यू है। ठीक है, तो x इक्वल टू इसको आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4। सेकेंड में ऐसे ही करोगे आप, कोस इनवर्स 12/30, इसको किसके इक्वल लोगे, y के वैल्यू लोगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस y इक्वल टू 12/30। वो का वो आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, वही आप करो इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर वही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस किया तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। तो आप इसको 10 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, tan y इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 5, बेस कितना है 12। इसका मीन्स आपको सिंपल आउट लिखोगे, इसको लिखोगे tan इनवर्स 5/12। अब आपको इसको रिप्लेस करोगे, कोस इनवर्स 4/5 को आप किससे रिप्लेस करोगे, इसको लिखोगे आप tan इनवर्स 3/4। कोस इनवर्स 12/13 को किससे रिप्लेस करोगे, tan इनवर्स 5/12 से रिप्लेस करोगे। तब ये क्या फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। तब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3/4, y की वैल्यू क्या है 5/12। तो इसको रिप्लेस करोगे 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/12। एलसीएम आउट किया 48, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 36, ये बन गया 20। ये क्या बना आपका, इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 48 माइनस 15/48। तो 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया। तब ये आपका क्या बना, वैल्यू क्या आई tan इनवर्स, इन दोनों का सम क्या ये कितना बन गया 56 और इनमें माइनस किया 33। ये वैल्यू किसकी आई है tan इनवर्स में, जबकि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कोस इनवर्स में। तो सिंपल सा है tan इनवर्स 56/33 इक्वल्स में आप सपोज कर लो z। तो tan z इक्वल्स टू 56/33। आपने वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। tan क्या होता है आपका पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 56 और बेस की वैल्यू है 30। इस बार हाइपोटेनियस निकालना है। तब आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। तब आपने इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश की। 56 का स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया, ये 56 का स्क्वायर है 3136, 31 का है 09,
इनका सम क्या, ये आया आपका 4224, ये आया आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू बन गई, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, इसका स्क्वायर रूट क्या आया आपका 65, फिर 65 यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। अब इसको आप कोस की फॉर्म में लिखोगे तो कोस इनवर्स आपको, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका क्या है 33 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 65, ये आपका आंसर। ठीक है, आपको इसको कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैं सबको 10 की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो इसका मीनिंग है इसको आप एक्स लो, इसको वाई लो और इसको किसकी फॉर्म में लेके आओ 10 में, और 10 को वापस किस में चेंज करो साइन में। तब मैं इसको सिंपल आउट कर रहा हूँ, कोस इनवर्स 12/13, ये किसके इक्वल ले रहा हूँ एक्स में, तो ये कोस इनवर्स ट्रांसफर हुआ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कोस एक्स बराबर 12/13। तब आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। कोस क्या होता है आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका बेस 12 हाइपोटेनियस का मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या बनेगा आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 का स्क्वायर 169 144, तो आपने इसको सॉल्व आउट किया, 25 और 25 का क्या बन गया 5। तब आप उसको 10 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, टेन इनवर्स आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको लिखो लो, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या है 5 और बेस की वैल्यू है क्या 12, तो ये टेन इनवर्स की वैल्यू आ गई फर्स्ट, यानी कोस इनवर्स 12/13 को आप किससे रिप्लेस करोगे टेन इनवर्स 5/12 से। सेकेंड में आपका क्या है साइन इनवर्स 3/5, इसको सपोज कर लो आप y, तो साइन y की वैल्यू क्या है 3/5, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपने क्या किया, साइन क्या होता है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बेस स्क्वायर क्या बनेगा आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस की वैल्यू यानी कर्ण की वैल्यू 5 है और लंब की वैल्यू कितनी 3, तो 3 ये बन गया 25 माइनस 9 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तब इसको टेन इनवर्स की फॉर्म में क्या लिखोगे, टेन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना 3 और बेस की वैल्यू क्या आई 4। तब इसको रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेस कर दिया, कोस इनवर्स 12/13 को आपको रिप्लेस किया, तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स 5/12। साइन इनवर्स 3/5 को आपसे किससे रिप्लेस कर दिया, तो इसको आप लिखोगे टेन इनवर्स 3/4, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। तब आप यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी है 5/12 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3/4, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 5/12 और वाई की वैल्यू 3/4, इसको सॉल्व आउट करो, ये बन गया 48, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये बन गया 20 प्लस 36, ये बन गया 48 माइनस 15/48, तो 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा इनका एड 56 और ये बन गया 33। ये किसकी वैल्यू आ रही है टेन इनवर्स की, ये वैल्यू किसकी है टेन इनवर्स की, लेकिन अपन को चाहिए साइन इनवर्स, तो ये टेन इनवर्स अपना है 56/33। इसको सपोज करो आप z 10 को आप सपोज करोगे तो ट्रांसफर करोगे तो क्या लिखोगे 10z इक्वल टू 56/33। आपने वापस राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब हाइपोटेनियस निकालनी है, तो हाइपोटेनियस आपका क्या बन गया हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। तो अभी हमने सॉल्व आउट किया था 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर हमने अभी वैल्यू आउट लिखी थी 13136 प्लस 33 का स्क्वायर 1089, तो इनका सम हो रहा था 4225 और 4225 का स्क्वायर रूट करने पर आ गया 65। अब इसको साइन की फॉर्म में लिखना है, तो साइन क्या लिखोगे आप साइन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपको क्या है साइन इनवर्स परपेंडिकुलर आपको कितना 56 और हाइपोटेनियस आपने फाइंड आउट कर दिया 65, ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 को आपको किस में कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5।
इस बार आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, वही साइन इनवर्स 3/5/13 को क्या सपोज करोगे आप x, तो ये क्या बनेगा साइन x इक्वल टू 5/13 वही राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया आपने, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, साइन आपको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब बेस फाइंड करना है, तो बेस स्क्वायर आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस यानी परपेंडिकुलर यानी लंब का मान कितना है 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, माइनस किया तो 144 और 14 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 12, यानी आप इसको 10 की फॉर्म में लिखोगे तो 10 इनवर्स क्या लिखोगे आप, 10 इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 और बेस की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की 5/10, तो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल है। सेकंड में आपने क्या किया कोस इनवर्स 3/5, इसको क्या सपोज करो आप y, तो आपको पता है ये कोस ट्रांसफर होगा तो इसमें चेंज हो जाएगा कोस y इक्वल टू 3/5, कोस आपको पता है क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वही आपने राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और ये दे दिया, तो हाइपोटेनियस इस बार परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी, तो परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपको पता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट यानी 4। अब आप इसको 10 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 10 इनवर्स आपका पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू क्या आ गई 3, ये किसके इक्वल है कोस इनवर्स 3/5, यानी ये दोनों रिप्लेस करोगे। अब रिप्लेस किया साइन इनवर्स 5/13 को किससे रिप्लेस कर दिया 10 इनवर्स 5/12 से, कोस इनवर्स 3/5 को किससे रिप्लेस किया मैंने 10 इनवर्स 4/3, तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, यानी आपका फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स x प्लस y, 10 इनवर्स y, तो ये फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट आउट कर दोगे, तो ये वैल्यू पुट आउट की आपने 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या है 5/12 प्लस y की वैल्यू क्या है 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई बाय 4/3, इनका एलसीएम आउट किया तो इनका एलसीएम कितना बन गया ये 36, ठीक है 12 भी ले सकते हो, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 36, ये आपका क्या बन गया आपका 15, ये क्या बन गया आपका 48, ये आपका मल्टीप्लाइड किया 36 माइनस ये 20/36, तो 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, 10 इनवर्स इनका सम क्या ये बन गया 63 और ये आपका कितना बन गया 16, एंड प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 आपको गिवन है 5/4, तब आप क्या देखो आप यह क्या करो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, यहाँ पर भी लगाओ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, क्लियर, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक बना 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स y, तो x की वैल्यू क्या है 1/5, पहले की वैल्यू क्या है 1/7, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ 10 इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है x प्लस y 1 माइनस xy, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ये बन गया आपका 10 इनवर्स x की वैल्यू 1/5, 5 की वैल्यू 1/7, 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/7, आपने इसको सॉल्व आउट किया, ये बन गया आपका 10 इनवर्स, इसको सॉल्व आउट करने पर ये बन गया 35, ये बना 35, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन गया आपका 7 प्लस 5, ये आपका क्या बना 35 माइनस 1/35, 35 से 35 कैंसिल आउट हो गया, इनका रिजल्टेंट बना आपका 12/34, ये रिजल्टेंट बना, इसको आप सॉल्व आउट करोगे अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो ये बना आपका 10 इनवर्स x प्लस y का यही फॉर्मूला लिखोगे, तो 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या आपकी 1/3 और y की वैल्यू क्या 1/8, 1 माइनस 1/3 x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या 1/8, इसको सॉल्व आउट किया, ये बना 10 इनवर्स, इनका एलसीएम आउट क्या हो गया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1/8,
24। तो 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया tan इनवर्स 11/23। तब इनको इसका रिजल्टेंट पूरे का यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेंट क्या बना tan इनवर्स 12 इसको रिप्लेस करोगे आप tan इनवर्स 12/34 और इसका रिजल्टेंट आपको क्या बना tan इनवर्स 11/23। तो ये वापस आपका बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला आप पुट आउट करोगे और यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू क्या है 12/34 और y की वैल्यू क्या है 11/23। 1 माइनस x की वैल्यू ये और y की वैल्यू 11/23। इसको सॉल्व आउट करोगे tan इनवर्स इनका एलसीएम आउट किया आपने, इनका एलसीएम आउट कर दिया आपने 23 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। इसको आप सिंपल आउट भी कर सकते हो। 2 की टेबल में ये कितने टाइम आया 6 टाइम, 2 की टेबल में ये कितने टाइम आ रहा है 17 टाइम, 2 की टेबल 6 टाइम, 2 की टेबल 17 टाइम, ताकि आपका इजीली सॉर्ट आउट हो। तो 17 और 23 का आप इनका एलसीएम आउट करोगे तो मैं यहाँ 17 मल्टीप्लाई बाय 23 लिख रहा हूँ। यहाँ को 23 की टेबल आपने 6 टाइम की है, ये बना 138। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 17 मल्टीप्लाई बाय 11, ये बन गया 187। इनका एलसीएम आउट है 17 और 23, 17 और 23 की आप टेबल बोलते हो तो ये बनता है 391 और 2 की टेबल आपने 11 टाइम, ये 6 की टेबल आप 11 टाइम बोली तो आपकी बन गया 66 अपॉन ये बन गया आपका 17 मल्टीप्लाई 23। तो ये 17 मल्टीप्लाई 3 से ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बना आपका tan इनवर्स ये बन गया आपका 325 और ये भी क्या आपका 325। तो 325 to 325 कैंसिल आउट हो गया और ये इक्वल्स में क्या चल रहा है आपका π/4। tan इनवर्स यहाँ पर आपका शिफ्ट हुआ तो ये 1 to 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 to 1 कैंसिल आउट हो गया। तब आप इसको क्या लिख सकते हो tan इनवर्स, ठीक है। इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, ये लिखोगे tan इनवर्स, ये आपका 1 बना। इस 1 को आप क्या लिखोगे tan इनवर्स, ये 1 वैल्यू कब होती है जब tan कितनी पर π/4, ये 1 tan पर वैल्यू कब होती है जब tan की वैल्यू π/4 होती है। तो tan इनवर्स tan थीटा वैल्यू क्या देगा आपको थीटा π/4। तो यही लाना था आपको π/4, ये आपका हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 tan इनवर्स रूट ऑफ x आपको प्रूफ करना है इसको 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x। तब आपको पता है tan इनवर्स रूट ऑफ x को आपको ये लाना है। तो देखो डिवाइड में 2, यानी tan को आप किस फॉर्म में ला रहे हो cos में, तो tan को cos की फॉर्म में लाने का कोई मेथड तो है नहीं, लेकिन आपको पता है 2 tan इनवर्स को x की फॉर्म में लाने का मेथड है, क्योंकि आपको पता है 2 tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तब इसको 2 tan इनवर्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को आप tan इनवर्स रूट x, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करूंगा, ठीक है। तब ये क्या बन गया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या पर है, x की वैल्यू है रूट x। तो 2 tan इनवर्स को cos की फॉर्म में मैं लिखूंगा, तो ये 2 डिवाइड में ये तो चल ही रहा है, तो इसको मैं लिखूँ 1/2। तो 2 tan इनवर्स cos की फॉर्म में ये होता है, आपको पता है cos इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू रूट x, तो रूट x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको क्या देगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या देगा 1/x 1 प्लस x एंड या फिर आपको इसको सेकंड वे में करो। हर क्वेश्चन आपको सेकंड बनने वाला है। तब आपने क्या किया, सिंपल सा इसको क्वेश्चन आउट किया है कि भाई आपने क्या किया, ये जो माइनस है ये देखो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका रेशनलाइजेशन करने वाले हैं, यानी हर का फॉर्मेशन करने वाला है। तब आप इसको क्या लिखोगे कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स, एज इट इज इसको राइट किया वापस 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइजेशन का मीनिंग हो गया ये माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस से करोगे। तो एज इट इज ये राउंड ऑफ लिखोगे, बस माइनस की जगह क्या लिखोगे प्लस। तो 1 प्लस साइन एक्स, माइनस की जगह क्या लिखोगे प्लस,
1 माइनस साइन एक्स, ये का ये आप डिवाइड में लिखोगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो रेशनलाइजेशन में हमेशा पता होता है आपको, डिवाइड में हमेशा आपको पता है कि इसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या साइन है माइनस, यहाँ पर क्या साइन है प्लस, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको दोनों साइड क्या दिख रहा है प्लस, दोनों साइड प्लस होता है तब आपका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तब आप इसको क्या लिखोगे कोट इनवर्स, तो ऊपर आपको क्या फॉर्मूला बना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो ए की वैल्यू है आपने ए की वैल्यू आप पुट आउट कर ली 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये बी की वैल्यू है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये बना आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डिवाइड में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आपको पता है, ए की वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। तब आपने क्या किया इसको ओपन आउट किया कोट इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब आपने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया ओपन कर दिया। ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स, ये ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ये बी की वैल्यू स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। आपने क्या किया डिवाइड में, ये क्या है स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तब आप इसको क्या लिखोगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। तब आपने क्या किया नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या आपने क्या किया इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आप इसको क्या लिखोगे कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि रूट कैंसिल आउट हो गया, ये क्या लिखोगे आप 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक ही रूट कैंसिल होगा, तो ये क्या बनेगा 1 1 से मल्टीप्लाई, देखो ये किसका फॉर्मूला बना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या 1, बी की वैल्यू क्या साइन बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू साइन स्क्वायर, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया प्लस माइनस, ये आपको पता है फॉर्मूला जब ये रूट ओपन करोगे तो प्लस माइनस ये क्या बना माइनस, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। तब आप उसको क्या लिखोगे साइन एक्स, तो ये है ठीक है, ये माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 और ये 1 कितना बन गया 2, 1 और 1 कितना बन गया 2। तब आप क्या लिखोगे इसको कोट इनवर्स 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स कितना बन गया 2 साइन एक्स। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तब आप इसको क्या लिखोगे कोट इनवर्स 2 कॉमन आउट लिखा, तब इसको आप क्या लिखा 1 प्लस कोस स्क्वायर का आपको रूट कैंसिल आउट किया, क्या बना कोस एक्स, ठीक है, अपॉन 2 साइन एक्स, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तब ये आपका क्या बना कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स। आपने इसको सॉल्व आउट किया, आपको पता है 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स का आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस कोस एक्स का है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स आपका होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर एक कोस कैंसिल आउट हो गया, तो कोट इनवर्स कोस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2। आपको पता है कोस अपॉन साइन वो क्या होता है आपको पता है कोट होता है, तब इसको क्या लिखोगे कोट इनवर्स कोट
एक्स बाय टू, एक्स बाय टू। आपको ये पता है कोट इनवर्स कोट एक्स वैल्यू क्या देगा, आपको एक्स देगा, ये एक्स की वैल्यू क्या, एक्स बाय टू। ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स को आपको प्रूव करना है। ठीक है, तब आप क्या करो, सिंपल सा मेथड लो। सिंपल सा मेथड में क्या करोगे, आप इसको क्या करो, x की जगह पर पुट करो, यहाँ पर पुट x इक्वल टू कोस y, x को मैं पुट कर देता हूँ कोस y से। ठीक है, तब ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स, ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या 1 प्लस कोस वाई माइनस ये क्या बन गया 1 माइनस कोस वाई। ठीक है, ये क्या बन गया 1 प्लस कोस वाई और ये क्या बन गया आपका प्लस 1 माइनस कोस वाई। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। ठीक है, तब आपको पता है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस, तो ये आपका क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस एक्स का या 1 प्लस कोस वाई, ये क्या लिख सकते हो आप 2 कोस स्क्वायर वाई बाई 2। 1 माइनस कोस, तो ये 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस वाई, ये भी आपका क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस 1 माइनस कोस वाई, इसको आप क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2। ठीक है, तो इसको आप देखो रूट 2 यहाँ पर भी है, रूट 2 यहाँ पर, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है रूट 2, डिवाइड में भी कॉमन क्या आ रहा है रूट 2, तो रूट 2 क्या ले लो कॉमन। ठीक है, रूट 2 कॉमन ले लो, रूट 2 ऊपर कॉमन आ रहा है, रूट 2 डिवाइड में भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका कोस स्क्वायर वाई बाय 2। तो कोस स्क्वायर को आप रूट से कैंसिल आउट करोगे, तब ये क्या बनेगा कोस वाई बाय 2 माइनस ये क्या बनेगा आपका साइन वाई बाय 2, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर है और ये रूट कैंसिल, तो कैंसिल आउट हो जाएगा रूट, ये भी आपका कोस स्क्वायर है, रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा कोस वाई बाय 2 प्लस साइन वाई बाय 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या लिखोगे टेन इनवर्स, ये क्या बचा आपका कोस वाई बाय 2 माइनस साइन वाई बाय 2, ये बना आपका अपॉन कोस वाई बाय 2 माइनस प्लस साइन वाई बाय 2। अब इसका मीन्स हो गया, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है टेन की फॉर्म में लाना है, टेन की फॉर्म में लाना है। तो टेन क्या होता है आपको पता है साइन अपॉन कोस, तो इसका मतलब इस पूरे इंडिविजुअल डिवाइड में किसको दे दोगे कोस वाई बाय 2 से डिवाइड कर दोगे, हर किसी में आपको किसको डिवाइड दोगे कोस वाई बाय 2। तब आपने क्या किया टेन इनवर्स कोस वाई बाय 2 अपॉन कोस वाई बाय 2, कोस वाई बाय 2 का डिवाइड दे दिया, साइन वाई बाय 2 डिवाइड बाय कोस वाई बाय 2। अब यहां पर डिवाइड में कोस वाई बाय 2 अपॉन कोस वाई बाय 2 प्लस साइन वाई बाय 2 अपॉन कोस वाई बाय 2। उससे क्या हुआ कोस वाई बाय 2 से कोस वाई बाय 2 कट गया, कोस वाई बाय 2 से कोस वाई बाय 2 कट गया, तो साइन अपॉन कोस क्या, ये साइन अपॉन कोस क्या बन गया 10। तो आप ये क्या लिखोगे इसको टेन इनवर्स, ये क्या बन गया 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या बना 10 10 वाई बाय 2। ठीक है, अब ये क्या बना 1 प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो 10 वाई बाय 2, 10 वाई बाय 2 ये लिख लिया। अब आप इसको कैसे चेंज करोगे टेन इनवर्स। ठीक है, इस 1 को इस y बाय 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 1 से, कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 4, क्योंकि 1 पे वैल्यू 10 पाई बाय 4 होती है, माइनस 10 y बाय 2 1 प्लस 10 y बाय 2 और 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 को आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया 10a माइनस 10b का, ये रहा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b।
ये आपका फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू क्या पाई बाय 4 माइनस बी की वैल्यू क्या वाई बाय 2। तब ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू ये पूरी है। आपको पता है टेन इनवर्स टेन थीटा वैल्यू क्या देगा आपको, पाई बाय 4 माइनस वाई बाय 2। ये आपकी वैल्यू आ गई थीटा की। लेकिन अभी आपको किससे रिप्लेस करना है, वाई को रिप्लेस करना है, तो वाई से रिप्लेस करोगे पाई बाय 4, पाई बाय 4 वाई से रिप्लेस किया आपने, ठीक है। अब आपको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद आपको क्या बन गया, पाई बाय 4 माइनस वाई बाय 2। तब आपने क्या किया, इसको आप वाई की वैल्यू पुट कर दो। वाई की वैल्यू आपको पता कितनी है, वाई की वैल्यू आपकी है कोस इनवर्स एक्स, तो ये आपका बन गया पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स। हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 पाई बाय 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। आपको साइन इनवर्स 2 रूट 2 लाना है, ठीक है। तब आपको क्या देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है 9 और यहाँ पर क्या 8, ये 9 बाई 4, तो इसका मीन्स 9 बाई 4 कॉमन आ जाएगा, 9 बाई 4 कॉमन ले लें, 9 बाई 9 अपॉन 4 कॉमन लेने पर ये 9 कॉमन आ गया, 8 में से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा आपका पाई बाय 2। साइन बाय पूरा कॉमन आ गया, तो ये क्या बना आपका साइन इनवर्स 1/3। अब आपने क्या लिखा, देखो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2। अगर मैं साइन इनवर्स को यहाँ ले जाऊं, ये क्या बनेगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है 1/3, इसको आप क्या लिख सकते हो कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। यानी आपको ये दोनों इक्वल है, यानी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 किसके इक्वल है, कोस इनवर्स 1/3। इसको मैं रिप्लेस करूंगा 9/4 कोस इनवर्स 1/3, रिप्लेस कर दिया। लेकिन आंसर आपको किस में आ रहा है, साइन इनवर्स में। तब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कोस क्या होता है आपका बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस, यानी आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना बन गया 9, 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 8, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बनेगी √8। √8 को आप क्या लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2√2। तब आप इसको क्या लिखोगे tan इनवर्स, साइन कैसे चेंज करोगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 2√2 और लेंथ, ठीक है। इसको चेंज कर दिया। अब आप क्यों चेंज किया, क्योंकि कोस इनवर्स 1/3 किसके इक्वल है साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 के इक्वल है। ये आपका प्रूफ आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व द फॉलोइंग, 2 tan इनवर्स cos x प्लस इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 2 cos x। तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x, तो ये x की वैल्यू है, तो 2 tan इनवर्स x को आपको tan इनवर्स में चेंज करना है। तब आपको सिंपल हो गया फॉर्मूला लगा देना 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स, तो आपको अगर tan इनवर्स में चेंज करोगे तब आप क्या लिखोगे tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर cos x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट आउट कर दी, तो आपने ये पुट आउट की tan इनवर्स 2 x की वैल्यू क्या है cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर x, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब सॉल्व करें राइट हैंड, tan इनवर्स 2 cos x, tan इनवर्स cos x को आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 2 cosec x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, ठीक है। आपको ये इक्वल में चला हुआ आप, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 अपॉन साइन x, ठीक है। ये tan इनवर्स यहाँ ट्रांसफर होगा, इसमें बदल जाएगा tan में, तब आप ये क्या लिखोगे tan इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 अपॉन साइन x।
ये क्या बन गया टेन इनवर्स और ये क्या एक्स, तो पता आपको टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये कैंसिल आउट होने पर क्या बनेगा टू कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, वन साइन से वन साइन कैंसिल हो गया, तब ये क्या बना cos x अपॉन sin x इक्वल टू वन। cos x अपॉन sin x ये आपको पता है क्या होता है cot x इक्वल टू क्या होता है वन, cot x इक्वल टू वन, और ये cot x इक्वल टू वन, तो ये वन आपको पता है cot कब होता है जब x की वैल्यू, cot की वैल्यू कितनी होती है 45 यानी 5/4, तो cot से cot कैंसिल आउट हो गया, यानी x की वैल्यू आपको क्या मिली है 5/4, 5/4 इज करेक्ट आंसर, 5/4 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। फाइव बाई फोर आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स को आपको किसमें चेंज करना है, वन अपॉन हाफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। जब आप इसमें क्या किया, देखो ये लिखा हुआ है, सिंपल आउट लिखता हूं मैं टेन इनवर्स, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं वन से, ठीक है। तब ये क्या बना, देखो वन माइनस टेन एक्स, ये क्या बना टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, तब आप इसको क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स ये क्या फॉर्मूला बन, देखो ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, इसको मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तब ये क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ये लिखा एक्स माइनस वाई, ये क्या लिखा वन प्लस एक्स और ये वाई, ये फॉर्मूला किसका बन गया टेन इनवर्स, यानी आपको टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला है किसका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। तब आपको पता हो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है वन माइनस टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आपको एक्स, ठीक है। तब आप इस वन को आप क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स, वन को आप क्या लिख सकते हो टेन, टेन की वैल्यू वन कब होती है जब वैल्यू क्या होती है पाई बाय फोर, पाई बाय फोर माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, और इक्वल में आपकी क्या चल रहा है वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स टेन थीटा, तो वैल्यू क्या देगा थीटा पाई बाय फोर माइनस, ये टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो वहां पर चेंज हो जाएगा प्लस में, तब ये क्या हो जाएगा वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो इनका एलसीएम आउट किया तब ये क्या बन गया पाई बाय फोर इक्वल टू, एलसीएम आउट करने पर ये क्या बन गया थ्री बाई टू टेन इनवर्स और एक्स, टेन इनवर्स और एक्स। तब आपको पता है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, टू यहाँ से आ जाएगा, तो टू वन टू, टू से ये कैंसिल आउट हो गया टू टाइम, तो थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बनेगा पाई बाय सिक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स यहाँ जाएगा तो किसमें बदल जाएगा टेन पाई बाय सिक्स, टेन पाई बाय सिक्स, एक्स की वैल्यू आई टेन पाई बाय सिक्स, तो टेन पाई बाय सिक्स यानी टेन थर्टी, टेन थर्टी को आप क्या लिख सकते हो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन रूट थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको साइन टेन इनवर्स एक्स को आपको एक्स की वैल्यू अगर लेस देन है तो आपको बताना ये किसके इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा। तब आपको क्या किया साइन टेन इनवर्स एक्स है तो इस एक्स के डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन, आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में टेन क्या होता है आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस क्या होगा आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर इसको आप लिख सकते हो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखोगे। तब आपको पता है इसको लिखना है साइन टेन को आप क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स को साइन में बदलने के लिए क्या लिखोगे साइन इनवर्स क्या होता है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आपको पता है परपेंडिकुलर वैल्यू एक्स है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आपको पता है वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन साइन इनवर्स एक्स तो वैल्यू क्या देगा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। अब आपको ये चेंज आउट करना है, तो तब आपने क्या किया, x की जगह पर क्वेश्चन x की जगह पर आपने किससे रिप्लेस कर दिया, साइन y से। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तब ये साइन इनवर्स x इक्वल टू y, ये y की वैल्यू देगी। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, x को किससे रिप्लेस करना है, साइन y से। तब आपने क्या किया, साइन इनवर्स 1 माइनस x को रिप्लेस कर दिया साइन y से, तो साइन y माइनस 2 साइन इनवर्स x को रिप्लेस किया आपने साइन y से, ये इक्वल्स में क्या चल रहा है आपका पाई बाय टू। देखो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y माइनस ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन x, तो वैल्यू क्या देगा आपको x, तो x की वैल्यू क्या है y इक्वल टू पाई बाय टू। ये माइनस का 2 y उधर गया, उसमें ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या हो गया प्लस का, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y, ये वैल्यू क्या बन गई पाई बाय टू। ये माइनस का वहां शिफ्ट होते ही क्या बन गया, प्लस का बन गया। ये साइन इनवर्स को भी मैं उधर ले जाऊं, साइन इनवर्स को मैं शिफ्ट करूंगा, तो साइन इनवर्स किसमें चेंज हो जाएगा, तो ये आपको 1 माइनस साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स मार्क शिफ्ट हुआ किसमें बदल गया, साइन में। ये वैल्यू क्या बन गई, साइन पाई बाय टू प्लस 2y, ये बन गया आपको। तब आपने क्या किया, 1 माइनस साइन, तो आपको पता है वो साइन पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पे क्या होता है चेंज कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, ये पाई बाय टू है, तो यहाँ पर पाई बाय टू प्लस थीटा, यानी आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन बाय, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस पाई बाय टू प्लस थीटा, तो आपको पता है थीटा साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आपको 2y, कोस 2y। अब आपको पता है कोस 2y, तो कोस 2y को आप क्या लिखोगे, सिंपल आउट फॉर्मूला में लिखोगे, कोस 2y का फॉर्मूला 1 माइनस साइन y। आपको पता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा को साइन की फॉर्म में लिखोगे तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बाकी की वैल्यू फॉर्मूला होता है। आपको पता है कोस 2y, कोस 2y का आपका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर का, आपने फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया, फॉर्मूले से रिप्लेस करने पर ये क्या आ गया, आपने ये सारे शिफ्टिंग कर दी, तो सारी शिफ्टिंग की, तो ये यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, ये क्या बन गया 1 माइनस साइन y, ये प्लस का साइन यहाँ आया तो माइनस का 1, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर यहाँ आया तो प्लस का साइन स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन y कॉमन आ गया, तो साइन y कॉमन ले लिया इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो साइन 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y, ठीक है, इसको ऐसे मैंने पहले नोट डाउन कर दिया था, 2 साइन y माइनस साइन y। अब कॉमन आउट कॉमन लिया है, ये कॉमन क्या रहा है साइन y, तो ये क्या बन गया 2 साइन y माइनस 1 इक्वल टू क्या चल रहा है आपका पाई बाय टू, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई आपकी, ठीक है, जीरो, क्योंकि शिफ्टिंग कर दी। तो आपको पता है साइन, एक बार साइन y इक्वल टू जीरो, एक बार 2 साइन y माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो साइन y एक बार तो आपको ये वैल्यू बन गई आपकी, ठीक है, ये वैल्यू बन गई आपकी, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर y की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो y की वैल्यू रिप्लेस करने पर आपको क्या पता, आपको पता है कि साइन y बराबर किसके होता है, x के, तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने वापस से, क्योंकि आपने रिप्लेस किया था x बराबर क्या था साइन y, तो साइन y को आप किससे रिप्लेस करोगे, x से, तो x इक्वल टू क्या बन गया जीरो, साइन y को आप वापस रिप्लेस कर रहे हो x से, क्योंकि आपने लिखा था x इक्वल टू साइन y, तो यहाँ रिप्लेस कर दिया, माइनस 1 बार शिफ्ट हुआ, तो 2x इक्वल टू क्या बन गया 1, x इक्वल टू क्या बन गया 1 बाय 2, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई जीरो, यानी आपके पास दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जीरो और 1 बाय 2, x की वैल्यू जीरो और 1 बाय 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 बाय 2 इस इक्वेशन को क्या नहीं कर रही है, सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, इसलिए x इक्वल टू 1 बाय 2 को आपको नहीं लेना है, तब x की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, जीरो बनने, ओके। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x प्लस, तो ये फॉर्मूले में लिखा tan इनवर्स x,
और ये माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तब आप एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन वाई, वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तब आप इस फॉर्मूला में लिखा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन वाई, वाई की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आपने इसमें वैल्यू पुट आउट कर दी, तो ये वैल्यू पुट आउट की फॉर्मूले में। तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन वाई, वाई की वैल्यू है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। वन प्लस एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसे रिप्लेस किया तब आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स, इसका एलसीएम आउट किया तो एलसीएम आउट करने पर ये बन गया y x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इससे मल्टीप्लाई हुआ, x x से मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x y माइनस ये किससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन इनका एलसीएम आउट क्या बन गया आपको पता है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई ये कट गया, ये प्लस एक्स वाई ये माइनस एक्स वाई कट गया, ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया। तब ये आपका क्या बन गया टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, इसका मतलब ये बन गया टेन इनवर्स वन। और टेन इनवर्स वन, वन को आप क्या लिख सकते हो टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर। आपको पता है टेन इनवर्स टेन थीटा, तो वैल्यू क्या देगा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय फोर। पाई बाय फोर इज करेक्ट आंसर। तो अपनी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट अस, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।